सदगुरु कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहरी करेगा कब। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग सदगुरु कबीर के पास आए होंगे और सदगुरु कबीर ज्ञान चर्चा कर रहे होंगे। लोगों ने पूछा होगा कि मैं धर्म के पथ पर चलना चाहता हूं, मैं प्रेम के पथ पर चलना चाहता हूं, कब से शुरू करूं? तो साहब ने यही कहा होगा कि काल करे सो आज कर। यदि तुमने कोई शुभ संकल्प लिया है, कभी भी उसे कल पर मत टालना। यदि कुछ अच्छा करने का संकल्प है तो कल पर मत टालना, उसे आज ही कर लेना। और यदि आपने कुछ अच्छा करने का संकल्प आज लिया है तो उसे अभी ही कर लेना। कौन जानता है कब किस क्षण प्रलय हो जाए, कौन जानता है अगले ही पल क्या हो जाए। भविष्य कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े सूरमाओं को भी पता नहीं है अगला पल क्या हो जाए। इसलिए यह सोच कर कि हम आगे कर लेंगे, कल कर लेंगे, अचेत मत हो जाना। आज और अभी ही करना, क्योंकि मृत्यु पर किसी का वश नहीं। संसार के अन्य चीजों को वश में किया जा सकता है, धन के द्वारा, पद के द्वारा अपने नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर मृत्यु के वश में है। वो घटना महाभारत की, जब युधिष्ठिर के दरबार में एक बड़ा सा घंटा लगा होता था और उस घंटे को तब बजाया जाता था जब किसी युद्ध में कोई विजय प्राप्त करता था। यदि एक युद्ध जीता है तो एक बार घंटा बजता था, 2 बार युद्ध जीता है या 2 राजाओं को हराया, 3 राजाओं को हराया, उस तरह से 3 बार घंटा बजता था, ताकि पूरे राज्य को, पूरे राजधानी को पता चले कि पांडवों ने युद्ध जीता है और कितना जीता है। संजोग की बात, एक भिक्षुक आया, एक याचक आया और युधिष्ठिर से कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ दान चाहिए। युधिष्ठिर व्यस्त थे, उन्होंने कहा कल आना, कल दे देंगे। इतना कहना था कि भीम उठा और वो घंटा बजाना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो रुक ही नहीं रहा है। 5, 10, 15, 20 बार बजाना शुरू। युधिष्ठिर भी घबराया, राज्य के लोग भी आश्चर्यचकित, सब लोग बाहर निकल गए कि इतना बड़ा युद्ध कौन और कहां जीत लिया। पांडवों ने इतने सारे युद्ध कहां जीत लिए। एक युद्ध जीतना तो इतना कठिन होता है, 2-4 बार घंटा तो बजा है इस राज्य में, ये 20-25 बार और रुक भी नहीं रहा है, बजाए चला जा रहा है। युधिष्ठिर खुद घबराया, अर्जुन बाहर आया, सारे लोग बाहर आ गए। कहा ये मामला क्या है, ये भीम इतना घंटा बजा क्यों रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। अरे 2-4 बार भी बजाना आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये घंटा तो युद्ध जीतने के बाद बजता था। ये ऐसा कौन सा युद्ध जीता गया है। युधिष्ठिर पहुंचे, भीम को इशारा करके रोका कि भीम ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये घंटा क्यों बजता है। जब किसी युद्ध में हम लोग विजयी होते हैं उसके बाद यह घंटा 1 बार बजाया जाता है। अगर 2 युद्ध जीते हो तो 2 बार बजाया जाता है, तुम तो अब तक बजाए जा रहे हो, ये 40-50 बार बजाने का अर्थ क्या है। भीम रुका, कहा आपको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, आपने ही तो युद्ध जीता है। युधिष्ठिर भी सोचा मैंने कौन सा युद्ध जीता है, मैंने कौन सा विजय प्राप्त किया है। राज्य के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो न कहीं कोई लड़ाई हुई, न कोई युद्ध हुआ, ये अचानक मामला कहां से आ गया। भीम ने कहा जरा विनम्रता से सोचिए,
जब हम एक साधारण युद्ध जीतते हैं तो 1 या 2 बार घंटा बजाते हैं। जब हम एक साधारण सा विजय प्राप्त करते हैं तो उस पर घंटा बजता है। आज आपके पास एक याचक आया था, एक भिक्षुक आया था, आपसे कुछ याचना लेकर, कुछ मांग लेकर आपने कह दिया कल आना, मतलब आप जानते हैं कि आज से कल तक मृत्यु आपकी नहीं होगी, आपने विजय मृत्यु पर पाया है। और जब कोई मृत्यु पर विजय पा ले तो 1-2 नहीं, कम से कम सैकड़ों घंटा तो बजना ही चाहिए। आपने मृत्यु पर विजय पा लिया है। आपका संकेत यह है, आपका तात्पर्य यह है कि आपने एक याचक को कल के लिए टाल दिया। इसका मतलब आप कन्फर्म हैं कि आप कल तक जिंदा रहेंगे। क्या आपको पता है कि कल तक आपकी सांसें चलती रहेगी? कल तक आपके ये जीवन दिया जलता रहेगा? कोई नहीं जानता, फिर भी आपने कल पर टाला। युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि तो मैंने बड़ी भूल कर दी। अगले पल क्या हो किसी को पता नहीं, अगले क्षण क्या हो किसी को पता नहीं, और मैंने बड़ी भूल की। हजारों काम हो लेकिन अगर कोई याचक द्वार पर हो और हमने उसे कल पर टाल दिया, मतलब हमें पता है कल तक हम सुरक्षित रहेंगे। भीम ने कहा इसलिए मैंने घंटा बजाया, क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। जिसने जीवन पर विजय पा लिया हो उसके लिए तो कई घंटियां बजना चाहिए, और आपने मृत्यु पर विजय पाया है। युधिष्ठिर ने कहा भीम क्षमा करो, गलती हो गई। सच तो यह है कि मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता। विजय मृत्यु पर पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर जो मिला है प्रकृति से, उसे प्रकृति में मिलना ही मिलना है, ये तय है। राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, चोर हो, साधु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, यहाँ का कहीं का, पूरे दुनिया का कोई भी नर नारी जीव जंतु जिसने भी इस प्रकृति के रूप को पाया है, जिसने भी इस शरीर को पाया है, उसका नाश होना तय है। उस पर कोई विजय नहीं पा सकता, आगे या पीछे। इसलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा कि काल करे सो आज कर। कोई शुभ काम अगर हाथ में हो, कोई शुभ काम अगर मन में हो, उसे कभी काल पर मत टालिए। कहीं सत्संग है 2 दिन का, आदमी सोचता है 2 दिन है, पहला दिन क्या करना, दूसरा दिन चलेंगे, सबके मन में ये ख्याल आता है। और कहीं 3 दिन का है तो ये ख्याल आता है तीसरे दिन चलेंगे। सत्संग के जगह कहीं कोई सामान सरकार बांटना शुरू कर दे तो आदमी सोचता है दूसरा तीसरा दिन पता नहीं खत्म हो जाए, पहला ही दिन चलते हैं और पहले ही घंटे चलते हैं। संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण इतना है, संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव इतना है कि हम इंतजार नहीं करना चाहते तीसरे दिन तक। हम पहले ही दिन, पहले ही घंटा झोला लेके, पैसा लेके पहुंच जाते हैं कि थोड़ा पैसा भी लगे, घूस दे के ले लेना है, लेकिन आज ही लेना है। लेकिन सत्संग जो हमें जीवन को दिशा दे रहा है, जो हमें शांति दे रहा है, जो हमें भय से मुक्त कर, तो साहब ने कहा काल करे सो आज कर। जो शुभ है उसे आज करिए। सत्संग हमें हमारे जीवन में एक दिशा दे रहा है, सुख की ओर। सत्संग हमें मानसिक पीड़ा से मुक्ति दे रहा है। सत्संग से जब हम जुड़ते हैं तो आत्मिक शांति मिलती। व्यस्ततम जीवन में जो तनाव हमारे ऊपर होता है, जो डिप्रेशन हमारे जीवन में होता है, इस सत्संग उससे हमें मुक्ति देता है और एक शांति का पथ देता है। लेकिन यहाँ जाने के लिए हम तीसरे दिन का चयन करते हैं कि देखेंगे तीसरे दिन, और उसमें भी अंतिम सत्र में। साहब कहते हैं शुभ आज कर लेना। कुछ भी शुभ करना हो आज कीजिए। संसार का काम करना हो भले कल पर टाल देना, कोई हर्ज नहीं। अन्य कोई भी काम अगर आपने कल पर टाल दिया कोई दिक्कत नहीं, पर धर्म का काम कभी कल पर मत टालिए। जिससे आपको आत्मिक शांति मिले उसे कभी कल पर मत टालिए। हम भजन बुढ़ापे पर टाल देते हैं कि भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। सारे काम हम बचपन में, जवानी में करते हैं संसार का,
लेकिन भजन करना है, परमार्थ करना है, पुण्य करना है, हम बुढ़ापे पर टाल देते हैं। सोचिए, जब आंखों से दिखाई देना कम होगा तो संत दर्शन कठिन होगा कि नहीं? जब पैर लड़खड़ाएंगे तो संत दर्शन या तीर्थ दर्शन कैसे करेंगे? जब ये हाथ कांपेंगे तो गुरुजनों की सेवा या दान कैसे करेंगे? इस स्मृतियां जब कमजोर हो जाएगी तो कैसे सत्संग को स्मरण में रखेंगे? और जब मुख के सारे दांत टूट जाएंगे तो मुख से राम राम कैसे कहेंगे? जब शरीर शक्तिहीन होने लगेगा, शरीर शिथिल होने लगेगा, तब कैसे बुढ़ापे में सत्संग या भजन करेंगे? जिसके लिए शरीर मिला उस काम को बुढ़ापे में टाल दिए, और जिसके लिए मिला ही नहीं, जो सिर्फ जीने के साधन है, जो सिर्फ चल यात्रा का कुछ खर्च है। जैसे आप यहाँ से कोई यात्रा करते हैं तो खाने के लिए कुछ रख लेते हैं, कुछ कपड़े रख लेते हैं, उसी तरह ये जीने के जितने भी साधन है इस मुक्ति के पथ पर सिर्फ शरीर के लिए है, शरीर के साधन है। लेकिन हम अपने सारा समय, सारा सामर्थ्य उसमें लगा देते हैं, और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसके लिए हम बुढ़ापे का समय तय कर देते हैं। साहब ने कहा, काल करे सो आज कर। पर आज का आदमी इतना तेज है कि गलत काम को कल पर नहीं टालता, वो उसे आज ही करता है। सही काम को कल पर टाल देता है। एक ऑफिस में लोग काम नहीं करते थे, बड़ा सब लोग लेट से आते थे, फैक्ट्री थी बड़ी, बहुत से कारीगर थे, काम नहीं करते थे, सब टाइम पास करते थे। 11 बजे आए, 12 बजे आए, गपबाजियां में लगे हैं, काम करते ही नहीं थे। शाम को जल्दी छुट्टी करके निकल जाते थे, वो काम नहीं करते थे। तो जो मालिक था वो परेशान हुआ कि सबको इतना तनख्वाह देता हूँ, सैलरी देता हूँ, फैक्ट्री घाटे में जा रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं करते? क्या करें? कोई भी काम आता है कहता है ठीक है कल कर देंगे, आज खाली बैठा है कर सकता है, जहां कोई काम लेकर आता है कल कर देंगे। गपबाजियां में समय निकल रहा है। एक समझदार मित्र था उसका, उसके पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या हो गई, मेरा फैक्ट्री घाटे में जा रहा है, लोग काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, कोई काम आता है कल पर टाल देते हैं। उसके मित्र ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास उपचार है। सदगुरु कबीर का यही दोहा लिख के दे दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल ले जाओ इसको पूरे ऑफिस में जहां तहां टांग देना छपा के। का इससे क्या होगा? का पढ़ के प्रेरणा मिलेगी, पढ़ करके भीतर परिवर्तन आएगा, हो सकता है वो आज ही तुम्हारा काम करने लगे। मित्र ने सोचा बात ठीक ही है, ऐसे महान संत का दोहा है, क्या पता जीवन में बदलाव आ जाए। वो ले गया, छपा करके जगह जगह ऑफिस में जहां काम होता था, वर्कशॉप में, सब जगह लगा दिया, और लगा करके दूसरे दिन ऑफिस गया। लेकिन एक घटना घट गई, एम्बुलेंस आया, उसको अस्पताल ले गया, सब जगह परेशान। उस मित्र को पता चला कि जो मित्र हमारा फैक्ट्री का मालिक आया था, मजदूर काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करते, सब आलसी हो गए, वो अचानक अस्पताल में क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा गया, मित्र कहा मेरा मित्र है, जरा मिलें देखें। गया तो देखता है हाथ में पट्टी बंधी है, पैर में पट्टी बंधी है, सिर में पट्टी बंधी है, पूरा शरीर में पट्टी बंधी है। कहा ये तुम्हें क्या हो गया, कहाँ गिर गया? करे गिरा नहीं है। हुआ क्या तुमको? कहा तुम्हारे उस दोहे का कमाल है। का मतलब उस दोहे से तुम्हें चोट कैसे लग गई? कहा बात ऐसी है कि जैसे ही मैं ये टांगा तो फैक्ट्री में जितने लोग थे सब मुझे मारने पीटने का बहुत दिन से सोच रहे थे कि मैनेजर को, मालिक को पिटाई करना है, बड़ा काम करता है।
वो सोच ही रहे थे, तुम्हारा दोहा उसको प्रेरणा दे दिया, काल करे सो आज कर। वो सोच लिया कि कल क्या पीटना, बढ़िया दोहा सामने मिला है, आज ही पीट लेते हैं, पता नहीं कल रहे ना रहे। इसलिए मैनेजर आया हाथ तोड़ दिया, कोई आया पैर तोड़ दिया, सबने अपना अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। ये दोहे के वजह से आज तो मेरे हाथ पैर टूट गए। ये दोहे का कमाल है। मित्र ने कहा, अगर आदमी की नीयत खराब हो तो महान संतों का प्रेरणा स्रोत वाक्य भी उसके लिए जहर बन जाता है। सदगुरु कबीर ने इस अर्थ में तो नहीं कहा था कि पाप जो आज करना है उसे अभी कर लो, कल करना है उसे आज कर लो, कि चोरी करने का मन है कल और आज कर लो। साहब ने कहा था, जो कल्याण का काम है, धर्म पथ पर चलने का काम है, सत्य पथ पर चलने का काम है, उसे कल पर मत टालना, कोई ठिकाना जीवन का नहीं। धर्म पथ पर चलने का संकल्प कल पर मत टालना। साहब ने ये कहा था कि इस संसार में जीवन कितना है कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे मन की समस्या ये है कि जो नकारात्मक बातें हैं हम उसे जल्दी ग्रहण करते हैं, सकारात्मक ग्रहण नहीं करते हैं। यहां 2 घंटे कितनी भी अच्छी बातें कही जाए, जल्दी मन मस्तिष्क में नहीं घुसेगा, लेकिन गेट के बाहर अभी कोई गाली देना शुरू करे, सबकी नजर उधर चली जाएगी। कौन है भाई जो नहीं सुनने वाला? अगर आपको कोई बढ़िया बात सुना रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, दूर से कोई आपके लिए गाली दे दिया, आप तुरंत कहते हैं क्या बोला। हमारा मन वहां जल्दी पहुंच जाता है। नकारात्मकता को ग्रहण हमारा मन जल्दी करता है, निगेटिविटी को हमारा मन जल्दी एक्सेप्ट करता है। जहां पॉजिटिविटी है, जहां सकारात्मकता है, जहां सदचिंतन है, वहां हमारा मन जल्दी आना नहीं चाहता। कारण क्या है? अनादि काल से हमारा मन संसार का ही चिंतन किया है, अनादि काल से हमारा मन उन्हीं विषयों में रमा है। इसलिए जैसे ही मन को उसके अपने अनुसार मिलता है, मन वहां चला जाता है। जैसे आप पानी गड्ढे में गिराइए जमीन पर, तो पानी गड्ढा में खुद चला जाता है ना। कोई भी तरल पदार्थ आप जमीन पर गिरा दीजिए, जिधर गहराई होगी गड्ढा होगा, खुद चला जाएगा। गड्ढे में ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, पर उसी पानी को, उसी तरल पदार्थ को ऊंचा ले जाना हो तो यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है। ये संसार का मार्ग, बुराई का मार्ग, गंदगी का मार्ग समझना गहरे है, गड्ढे हैं सब। मन यहां खुद चला जाता है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। थोड़ा असावधान हुए कि आदमी का जीवन नरक में चला जाएगा। इसलिए किसी को चोरी करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता। आज कहीं कोई चोरी सिखाने वाला विद्यालय नहीं मिलेगा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा कि चलो उस महाविद्यालय से पढ़कर ये चोर आया है। चोरी कहां, कब, कैसे आ गई जीवन में, चोर को भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे कैसे हम उस दलदल में चले गए। थोड़ी सी असावधानी आई और एक आदमी चोरी में ही पीएचडी कर लेता है, बिना विद्यालय गए, बिना डिग्री पाए, पीएचडी की डिग्री। एक आदमी शराब के नशे में लगा, कहीं नहीं सीखने गया, कोई कोचिंग सेंटर में नहीं गया, किसी गुरु के पास नहीं गया, आसपास थोड़ा सा भनक लगा, इधर उधर कुसंग पड़ा, धीरे धीरे इतना महारत हासिल कर लिया कि वो 1 नंबर का शराबी बन गया। जुआ खेलने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मन गंदगी में जल्दी जाता है, निगेटिविटी में जल्दी जाता है। इसलिए जैसे ही मन को हम हल्का ढील देते हैं, मन को थोड़ा सा छूट देते हैं, मन हमें गंदगी में ही लेकर जाता है, मन हमें बुराई में ही लेकर जाता है। वो आपको धर्म में नहीं ले जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। इसलिए सावधानी, ध्यान, सजगता ऐसी हो जो सोते जागते उठते बैठते कभी छूटे नहीं। अगर एक क्षण को असावधान हुए, अगर एक क्षण को भी मन को मौका दिए, वो आपको पटक देगा ले जाके, तुरंत आपको नफरत में ले जाके पटक देगा, तुरंत आपको बुराई में ले जाके पटक देगा। कब मन आपको गुलाम बना ले कोई ठिकाना नहीं, साहब ने कहा। इसलिए सावधान रहना है। गंदगी के पीछे मन आपको जल्दी ले जाता है, बुराई के पीछे जल्दी ले जाता है। जितनी भी बुराइयां जीवन में आती है, कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, थोड़ी असावधानी किए जीवन में बुराई आ जाती है। अच्छा बनने के लिए तप की आवश्यकता है,
अच्छा बनने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, बुरा बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बेहोशियाई बुरा आदमी बन जाता है, थोड़ा अपने से नियंत्रण हटा बुरा आदमी बन जाता है। गाली देने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर किसी को गाली देनी हो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को कोई दो चार अच्छी बातें सुनानी हो, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। कोई कह दे जरा कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाओ, हमें सोचना पड़ता है। और ज्ञान पर चल के दिखाओ, तब तो हमें दिन में तारे नजर आने लगते। लेकिन बुरा करना हो, बुरा सोचना हो, बुरा बोलना हो, आदमी बोल लेता है। इसलिए साहब ने कहा कि नकारात्मकता हमारे जीवन में जल्दी प्रवेश करती, बुराई हमारे जीवन में जल्दी प्रवेश करती है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें। असावधान हुए कि कब मन हावी हो जाएगा, कब मन पर बुराई का रंग चढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए जो कल करने को सोच रहे हैं कि ध्यान कल कर लेंगे, पूजा कल कर लेंगे, गुरु का भजन कल कर लेंगे, भक्ति कल कर लेंगे, कभी नहीं टालना कल पर। जीवन थोड़ा है, कोई नहीं जानता, इसलिए आज ही करना है, शुभ काम आज करना है। क्योंकि जैसे ही आप मौका दिए कि कल कर लेंगे, मन आप पर हावी होगा, मजबूत हो जाएगा और फिर गंदगी को चुन चुन करके आपके जीवन में इकट्ठा कर देगा। मन समझ लीजिए आपका मैनेजर है और ये आंख नाक कान उस मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। अगर मैनेजर हावी हो गया तो मन इन आंख को जो कहेगा वही आंख करेगी, कान को जो कहेगा वही कान करेगा, आपका नहीं सुनेगा। अगर मन कह दिया सत्संग में क्या करोगे जाके, चलो वहाँ थिएटर में नाच देखेंगे, तो मन जैसे ही मजबूत हो गया आपको भी उठा देगा, फिर पैर चल देगा, पैर आपका नहीं सुनेगा, ठीक है चलो थिएटर ही चलते। अगर मन आप पर हावी हो गया और मन ने कह दिया कान को कि नहीं ये धर्म रम की कुछ नहीं सुनना, चलो फिल्मी गाने सुनना है, तो फिर कान उधर ही खोजने लगेगा। इसलिए साहब ने कहा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और शुभ को आज करिए, इसी क्षण करिए। अगर कोई धर्म का काम है, कुछ पुण्य का काम है, आज करिए। अगर क्रोध आ जाए मन में तब भले सोच लीजिए कि नहीं आज मुझे क्रोध नहीं करना, पर जैसे ही क्रोध आता है हम तुरंत सब उगल देते हैं। साहब कहते हैं क्रोध आ जाए कल पर टाल दीजिए, किसी को गाली देने का मन करे कल पर टाल दीजिए। हम सब उल्टा करते हैं। किसी को धन्यवाद देना हो तो हम संकोच करते हैं कल दे देंगे। साहब तो कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा भी किया है तो आप उसके लिए प्रशंसा करिए, अभी ही करिए, इसी क्षण करिए। वो क्या किया ध्यान मत दीजिए, पर हम सोचते हैं उसने निंदा किया तो हम सीधे जाके उसको गंदा करते हैं। हम निंदा तक भी नहीं रुकते, हम उससे आगे सोच लेते हैं। साहब कहते हैं निंदा करने दीजिए, किसी ने गाली दिया देने दीजिए, किसी ने क्रोध किया करने दीजिए, किसी ने आलोचना किया करने दीजिए। आपकी पहचान उससे नहीं है कि उसने क्या किया और आपने वही कर दिया। इसका मतलब है आपका नियंत्रण उसके हाथ में है, वो जैसा चाहा आपको नचा दिया, वो चाहा आपको प्रभावित कर दिया, उसने चाहा आपको द्वेगित कर दिया। आपका नियंत्रण आपके पास हो, क्योंकि जिसमें गहराई है वो इन आलोचनाओं का जवाब आलोचना से नहीं देता। जिसके पास धर्म की संपत्ति है, जिसके पास भक्ति की संपत्ति है, जिसके जीवन में सद्गुणों का खजाना है, वो आलोचनाओं का जवाब आलोचना से कभी नहीं देता। वो क्रोध का जवाब क्रोध से कभी नहीं देता, वो घृणा का जवाब घृणा से कभी नहीं देता। वो सबका जवाब प्रेम से देता है, भाव से देता है, ईमानदारी से देता है। क्योंकि इससे हमारे पहचान का पता चलता है कि जो सामने वाला अपना परिचय दिया है, हम क्या परिचय दे रहे हैं। अगर हमारे अंदर सद्गुणों का निवास है तो सामने वाला कितना भी जहर उगल ले, हम तो सद्गुण ही देंगे। हम उसके जहर से जहरीला थोड़े बन जाएंगे। लेकिन मन हमें ऐसा करने नहीं देता। जहां क्रोध की बात आई हम इसी क्षण क्रोध उगल देते हैं। हम कम नहीं पड़ते हैं। आदमी सोचता है मैं कमजोर थोड़े हूं, किसी ने एक गाली दिया हम 10 देंगे, हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है। किसी ने क्रोध किया है हम उससे ज्यादा क्रोध करेंगे।
किसी ने आलोचना किया है, हम पूरा अखबार में छापेंगे। हमारा मन हमको बैठने नहीं देता। साहब कहते हैं गंदी बातें मन में आ जाए, गलत ख्याल मन में आ जाए, कल पर टाल दीजिए कि नहीं गलत हम कल कर लेंगे, सही आज करेंगे। पर जैसे ही हम थोड़ा सा मन को ढील देते हैं, थोड़ा सा लगाम ढीला करते हैं, मन हमें बुराई में ले जाके पटक देता है, मन हमें गंदगी में ले जाकर पटक देता है और नकारात्मकता मन पर जल्दी चढ़ता है। मैंने कहा अभी अगर किसी को कहा जाए धर्म पथ पर चलो, प्रेम पथ पर चलो, आदमी उल्टा करने लगता है। जैसे किसी बच्चे को ही आप कहिए जो कह रहा हूं वो करो तो वो उल्टा करेगा। कई लोग की आदत होती है, आप जो कहेंगे ठीक उसका उल्टा करेगा। आप कहेंगे कि मुझे घर में ही आप देखिए कई बार जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पति ने कहा पेट खराब है थोड़ा खिचड़ी बनाना, तो पत्नी पूरा जो है पकौड़ी वकौड़ी बना के ले आती ताकि और पेट खराब रहे, गुस्से में कि तुम जो कहोगे वो क्यों करें। किसी ने कहा मुझे यहीं बैठना, कहेगा नहीं वहां हम बैठे। किसी ने कहा वहां मत खड़े रहो, आदमी कहता हम यहीं खड़े रहे। निगेटिविटी हमारे मन में इतनी होती है, बच्चे हों जवान हों बूढ़े हों, जो कहिए वो करेगा ही नहीं। बच्चों से कहिए गलत रास्ते पर मत जाना, कहेगा हम उसी में जाएंगे, क्यों सुने। किसी को कहिए तुम मेरी बात थोड़ा मान लो, क्यों मान ले। मन उसको तुरंत निगेटिव कर देता है। वो ये भी क्षण भर को नहीं सोचता कि कह रहा है तो एक बार मान लेने में क्या है। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को संभाल के रखिए, थोड़ा सा सावधान हुए मन आपको गंदगी में पटक देगा, मन आपको बुराई में पटक देगा और ऐसा कर देगा कि पूरे जीवन आप उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बुराई का पथ ऐसा है जहां जाने का रास्ता है, लौटने का मार्ग जल्दी नहीं मिलता। यहां आप चले तो जाएंगे, लौटना कठिन होता है। एक बार अगर गंदगी में निकल गए, एक बार अगर पतन के पथ पर आप चले गए दौड़ते हुए, लौटना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इतनी सावधानी जीवन में रखिए कि ये मन आपको बुराई में लेके जा ना सके। क्योंकि अगर जो चला गया उसके लिए रिटर्न होना बहुत कठिन हो गया। एक थिएटर में फिल्म लगा और लोग कम आते थे, तो जो उसका मालिक था उसने तरकीब निकाला, उसने लिख दिया कि आज 3 घंटे की फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में प्रवेश फ्री है और फिल्म फ्री में दिखाया जाएगा। जैसे ही शहर में बोर्ड में सब जगह लिखा गया कि आज फिल्म फ्री में दिखाया जाएगा, प्रवेश फ्री है, जैसे ही सूचना मिली तो बच्चे जवान क्या बूढ़े भी तैयार हो गए कि फ्री में ही देखना है, 3 घंटे की बात है, चलो। सब लोग रेडी होकर पहुंच गए। इतनी भीड़ पहुंच गई कि जो सिनेमा खाली खाली जाता था आज वहां खड़े होने की जगह सब लोग घुस गए। फ्री का मामला था। मैंने कहा ना, फ्री मिल रहा हो तो आदमी कुछ भी ले आता है उठा के। आप बीमार नहीं हैं और रास्ते में कहीं शिविर लगा हो चेकअप का, आदमी वहां भी लाइन में खड़ा हो जाता है, थोड़ा देख ही ले हमको क्या हुआ है। पर थोड़ा तबीयत खराब लग रहा हो, पैसा दे के करना, अच्छा बाद में कल करेंगे, कौन मरे थोड़े जा रहे हैं। फ्री के लिए हम तुरंत तत्पर हो जाते हैं। सारे लोग पहुंच गए सिनेमा हॉल में, खड़े हो गए, बैठने की जगह नहीं थी, एक एक टांग पर लोग खड़े थे। मालिक ने पूरा बढ़िया पैक कर दिया, दरवाजा लगा दिया। 3 घंटे की फिल्म चली, बंद हुआ। अब लोगों ने कहा गेट खोलो, जाना है। मैनेजर ने अनाउंस किया कि निकलने के लिए यहाँ से 500 रुपया देना पड़ेगा। अब सब चकरा गया, कि फंस गए, फंसा लिया। कहा तुमने तो कहा फिल्म फ्री है, सिनेमा हॉल में आना फ्री है। मैंने कहा, मैनेजर ने कहा कि मैंने कब कहा कि आना का पैसा देना है, हम तो जाने का मांग रहे हैं, हम ऐसा थोड़े कहते कि जाने का भी फ्री है। तुम आए फ्री हो, फिल्म देखे फ्री हो, पर अब जाना फ्री नहीं है। ये घोषणा तो मैंने किया ही नहीं था कि तुम आओगे और जाना भी फ्री है। अब सब फंस गए, का गेट लॉक है, देना ही पड़ेगा। 100 रुपये का टिकट था, 500 रुपया दे के सब देखा। हमारे साथ भी यही होता है। जिस जीवन के आनंद को हम सरलता से पा सकते हैं उसको ठुकरा करके हम बुराई स्वीकार करते हैं, हम उस कठिनाई को स्वीकार करते हैं। जब उस पर एक बार हम चल देते हैं, वहां से लौटना बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी कोई लौट नहीं पाता है बुराई के रास्ते से। साहब ने कहा इसलिए कभी भी गलत काम को आज इस क्षण में मत करने लग जाना। गुस्सा आ जाए कल पर टाल दीजिए।
कई बार गुस्सा अनर्थ का कारण बन जाता है। हम थोड़ा सा असावधान होते हैं, हमारा छोटा सा गुस्सा पूरे परिवार के लिए कलंक बन जाता है, नर्क बन जाता है। एक पिता आया, अपने बच्चे को 10,000 की गड्डी दे दिया, खेलो। घमंड था, पैसा मेरे पास बहुत है, एक ही बेटा है, क्या दिक्कत है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे को क्या पता 10,000 रुपया क्या होता है। आप छोटे से बच्चे को 10,000 का 1,00,000 रुपया दे दीजिए और बगल से कोई टॉफी दिखाए तो टॉफी पकड़ने चला जाएगा पैसा फेंक के, क्योंकि उसकी नजर में टॉफी की कीमत है, पैसे की कोई कीमत नहीं। उस नादान मासूम बच्चे को क्या पता ये 10,000 क्या होता है। वो खेलते खेलते गया, चूल्हे में डाल दिया, जल के राख हो गया। अब उसके बाप को बड़ा गुस्सा आया, अब तक जो प्यार लुटा रहा था, इतना गुस्सा आया कि उठा के उस भट्ठी में बच्चे को भी डाल दिया। क्षण भर में बच्चा जलकर राख। गुस्सा में स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाया, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध अपने बच्चे से हाथ धो बैठा। ये नहीं सोचा ये सारी संपत्ति इसी के लिए है, 10,000 कौन कहे, 10 लाख भी अगर ये बर्बाद कर देता था तो इसी के लिए, फिर आ जाता, बच्चा तो रह जाता। ये मामला देखकर उसकी माँ को, बच्चे की माँ को रहा नहीं गया, वो भी परेशान हो गई। एक ही बेटा था, वो भी आपा खो बैठी और कुएं में कूद के जान दे दी। थोड़ा सा गुस्सा, अब ये दोनों मामला ये देखा, ये भी पागल हो गया, रेल की पटरी में लेट गया, ट्रेन आया, इसको भी खत्म कर दिया। थोड़े से गुस्से से पूरा परिवार चौपट हो गया। गुस्सा कभी भी आपका मित्र नहीं है। अगर किसी भी कारण से गुस्सा आ जाए, वहां पर ये सोच लीजिएगा कि ये मेरे जीवन का सबसे भयंकर शत्रु है, कभी भी इसको हम अपने हृदय में जगह नहीं देंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था के लिए आप गुस्सा करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन अगर परिवार में जीते हैं, परिवार में रहते हैं, मित्र के साथ रहते हैं, अगर आपके गुस्से से घर टूट सकता है, किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, ऐसा गुस्सा किस काम का। गुस्सा अनुशासन के तहत हो, अलग चीज है कि आप अनुशासन सिखा रहे हैं, सामाजिक मर्यादा सिखा रहे हैं, थोड़ा कड़क बने रहिए, लेकिन अंदर से प्यार का हाथ हो। आपका कड़कपन बस चाहिए, बच्चों के लिए प्यार भी हो, अनुशासन भी हो, लेकिन हम वो भयंकर गुस्सा कर लेते हैं जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत कहते हैं कि कल पर टाल दीजिए, अगर ऐसे कोई भयंकर बवंडर मन में आ जाए। किसी को गाली देने का मन करे, तुरंत सोचिए मुझे आज देना ही नहीं है, कल दे देंगे, 1 घंटे बाद दे देंगे, 2 घंटे बाद दे देंगे, इस क्षण नहीं देना। अब बहुत क्रोध आ जाए, तुरंत वहां से निकल लीजिए, या कहीं शांत में बैठिए, सांसों पर मन को लगाइए। अगर फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, लंबी गहरी श्वास लीजिए और कुछ देर के लिए श्वास को रोक लीजिए। ये प्रयोग आप करके देखिए, गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से का वजह कौन है? आपका मन। आपका मन आपको अपने वश में कर रखा है, इसलिए उसके अंदर ये क्रोध का विकार आ रहा है, उसके अंदर काम का विकार आ रहा है, लोभ का विकार आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सांसों को रोकते हैं और उस पर अपना नियंत्रण करते हैं, मन को आपसे शक्ति मिलना बंद हो जाता है। वहां जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो जाता है, और जैसे ही आपकी पूरी चेतना मृत्यु पर केंद्रित होती है, श्वास पर केंद्रित होती है, मन को सत्ता मिलना बंद, क्रोध कहां गया पता भी नहीं चलेगा, काम कहां गया पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी कभी मन मस्तिष्क में ऐसे विकार आ जाएं, चाहे क्रोध के हों, लोभ के हों, अहंकार के हों, काम के हों, आप तुरंत कोशिश कीजिए, ये मेरा अपना हितैषी नहीं, ये मेरे जीवन का शत्रु है, इसे हम अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। पर हम इतना जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि हमें गुस्सा आता ही आता है, हम सब चौपट करते ही करते हैं। साहब ने कहा नहीं, शुभ को आज करना, अशुभ को कल पर टाल दीजिए। हम उल्टा कर लेते हैं, हमारा मन सही चीजों को स्वीकारना ही नहीं जानता। जो नकारात्मक है हम उसे जल्दी स्वीकारते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप दे दीजिए कोई डिब्बा, कोई बॉक्स, जाओ घर में रखाना, वो चुपचाप रख आएगा। पर जैसे ही आप कह देंगे देखो घर में दे देना लेकिन इसको खोलना मत, जैसे ही आपने कह दिया खोलना मत, अब उसका मन गणित लगाएगा, क्या है भाई इसके अंदर, ऐसा क्या है जो खोलना मत कह दिया। अब वो चुपके से दीवार के पीछे किनारे जाके डिब्बा खोलना चाहेगा, भले ही खाली है,
वो खोलना जरूर चाहेगा कि देखें तो जरा है क्या, और खोलता ही खोलता है। कहीं कोई बैठा हो सीधा, 1000 आदमी गुजर जाए देखेगा नहीं, पर कहीं पर्दा डाल के बैठा हो तो हर कोई उठा के देखेगा कौन है जरा देखें तो। मन निगेटिव है, वो आपको नकारात्मक में लगाता है कि जहां मना किया गया मन वहां जाएगा, जहां रोका गया कि यहां मत थूके वहीं आप सबसे देखेंगे यहां ना थूके पर थूका हुआ रहेगा, उसी पर थूकता। एक आदमी बढ़िया घर बनाया गांव में, बड़ा सुंदर घर, लेकिन उसके घर के पीछे से ही रास्ता था जाने का। अब आदमी थोड़ा तेज तर्रार दिमाग का आदमी था, सोचा मेरी बुद्धि बड़ी तेज है, तो कोई मामला नहीं था, घर बना लिया ठीक था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया कि पीछे से रास्ता है लोग गुजरते, तो पीछे 2-3 जगह लिख दिया यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब जब तक नहीं लिखा था मामला ठीक ठाक था, किसी को ध्यान नहीं था कि यहाँ करना और ना भी निकल जाता था, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, तो जिसको नहीं भी करना है खड़ा होकर सोचे कि क्यों, तुम हमारा मालिक हो, हम यही करेंगे, अब वो करके ही निकलता। अब जिसको भी नहीं करना है पढ़ बस लेता कि यहाँ पेशाब करना मना है, कौन है तुम जो मना कर रहे हो, अब तो यही करेंगे, आगे पता नहीं जगह मिले ना मिले, बढ़िया है पिछवाड़ा है घर के पीछे। अब वो करके निकले, अब दुर्गंध से 1-2 दिन में ही मामला बिगड़ गया। वो आदमी सोचा ये तो बड़ा माहौल खराब हो रहा है, इतना बढ़िया घर बनाया हमने, इतनी खूबसूरती से दीवारों को सजाया है, इतने बढ़िया पेंट किए हैं, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। परेशान हो गया क्या करें। अब वो एक मित्र के पास गया, उसने कहा मित्र बड़ी समस्या है, गांव में घर बनाना बड़ा कठिन। हुआ क्या? कहा बड़ा खूबसूरत घर बनाए, बहुत पैसा लगा, पेंट उंट सब अच्छा किए, एक समस्या है, पीछे से एक पगडंडी है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग वहां पेशाब कर जाते हैं। कहा तुमने कुछ किया नहीं? कहा अरे किया। कहा क्या? कहा वहां लिख दिया यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। कहा यही तो समस्या हो गई, तुम आदमी के मन को जानते नहीं, आदमी के मन को जरा पढ़ो, आदमी का मन सदैव विरोध में चलता है, वो सकारात्मक नहीं है, निगेटिव है। जब भी तुम किसी चीज के लिए रोक लगाओगे, जैसे सरकार कोई योजना ले आए, वो अच्छा भी है, विरोध विपक्ष करेगा ही करेगा, ये मन विपक्ष में बैठता है, ये आपकी हर योजना का विरोध करेगा, कसम खा रखा है, समर्थन कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? कहा तुम्हें ये सब करना ही नहीं था। कहा अब क्या करें, रास्ता बताओ। उसने कहा जाओ अब जो मैं कह रहा हूं वो लिख देना। कहा क्या? कहा लिख देना सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, अब लिख दो। कहा तब तो और करेगा। कहा मैं कह तो रहा हूं, विश्वास रखो, जाके लिख दो। आदमी निगेटिव सोचता है, वो जाके लिख दिया 3 जगह सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। एक आदमी शुरू ही कर रहा था, नजर पड़ गई, करना ही पड़ेगा, तुम मेरा मालिक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तो हम आगे ही जाके करेंगे, यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तुम्हारा नौकर हैं, आदेश देने वाला तुम कौन हो। मन कभी भी सकारात्मक नहीं है। हमें साहब कहते हैं कि निगेटिविटी आपके मन में घुस जाएगी, आप सदैव उन्हीं चीजों को उठा के लाएंगे। गलत आज कर लें, गलत काम कर लें, गलत सोचना, गलत बोलना, क्रोध करना। लोगों ने सोचा कि ये होता कौन है आदेश देने वाला। अब पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, सबकी नजर पड़े और तैयारी हो गई थी, फिर भी बढ़ जाए आगे कि नहीं अब नहीं करना, ये कोई मालिक थोड़े है मेरा, कहीं आगे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां आदेश उसके लग रहा है कि कोई आदमी हमको आदेश कैसे दे सकता, कोई आदमी हमें हमारा मालिक कैसे हो सकता है। ये हमारे भीतर का जो अहंकार है वो हमें कभी भी शुद्ध रास्ते पर चलने नहीं देते, मन में शुभ ख्याल आने नहीं देता। साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, इन बुराइयों के चक्कर में हम सतपथ भूल गए, भक्ति भूल गए, हम सब कल पर टाल दिए कि भजन कल कर लेंगे, आज तो खेलने खाने का समय। साहब कहते हैं ये श्वास बहुत कीमती है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, एक एक पल निकलता जा रहा है, कौन जाने अगले पल क्या हो जाए।
इसलिए ये मत सोचिए कि शुभ काम कल कर लेंगे। ये सांसें बड़ी कीमती है और संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानवता का ऋण हम पर है। खाली मत चले जाना। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं। इस धरती पर हम सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं आए। ये मनुष्य शरीर सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं मिला है। अगर अपने ही जीने के लिए मिला होता तो हमारे महापुरुष गिरी कंदरा गुफा में बैठ के ध्यान लगा के चले जाते। हमारे शहीदों को अपनी जवानी कुर्बान न करनी पड़ती। 7 लाख वीरों ने देश के लिए अपनी सांसें समर्पित कर दी। अगर अपने लिए ही जीना होता तो वो अपनी जवानी, अपनी सांसें समर्पित ना करते, वो हमारे लिए कर गए। और हम क्या कर रहे हैं? हम नफरत में, घृणा में, मैं, मेरा, इसी में करते चले जा रहे हैं। और जब शरीर लाचार हो जाता है, जब भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते, तब ध्यान आ रहा है कि कुछ अच्छा कर लेते। तब हम रुपए का बंडल लेकर भी मौत को दिखाएंगे कि थोड़ा 2 घंटा समय दे दो। तब मौत कहेगी नहीं नहीं, अब उपाय नहीं है। जब तुम्हारे पास शक्ति थी तुमने किया नहीं, जब तुम्हारे पास समय था तुमने किया नहीं, तब तुमने प्रपंचों में बिता दिया, तब तुमने अपने निजी स्वार्थ में बिता दिया। कहा अब मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन बड़ा नश्वर है। साहब कहते हैं काल पर कभी भी अपने धर्म को मत टालना, अपने कर्तव्य को मत टालना। अगर आप एक पिता हैं, अपने पिता होने का फर्ज आज निभाइए, इसी क्षण निभाइए। अपने पुत्र में वो दिव्यता भरिए, वो संस्कार भरिए कि वो पुत्र आपको ही नहीं, इस समाज का भी भला कर सके, इस राष्ट्र का भी गौरव बन सके। अपने पुत्र, अपने पुत्रियों में वो दिव्यता भरिए, वो संस्कार भरिए कि ये भारत जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, पुनः उस गौरव को प्राप्त कर सके। हम मतपंथ के झगड़े में फंसे चले जाते हैं, मैं तेरा के झगड़ा में फंसे चले जाते हैं, जाति पाति के झगड़े में फंसे चले जाते हैं। और इस चक्कर में हम जो धर्म है भूल जाते हैं। और धर्म क्या है? इंसानियत है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। अगर हमने इसे धारण किया तो हम सही मायने में धार्मिक हैं। जहां दया तहां धर्म है, साहब ने कहा, जहां दया है वहां धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि सत्य के बिना जीवन चल जाएगा, फिर हम धार्मिक कहां हुए? और जब अहिंसा की बात आई तब गोस्वामी जी ने सोचा कि हमने तो सत्य को पहले ही धर्म कह दिया, अब अहिंसा को क्या कहें। तब उन्होंने, व्याकरणी थे, बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा तो परम धर्म है। अगर सत्य धर्म है तो अहिंसा परम धर्म है। और अहिंसा जब हमारे हृदय में हो तो नफरत कहीं आएगी, घृणा आएगी, छल आएगा। इसलिए जीवन थोड़ा है और इस थोड़े से सांसों के मोल बड़े हैं, कीमत बड़े हैं। इसे कौड़ी के भाव में मत गंवा दीजिए। भजन बिना बावरे तूने हीरो सो जन्म गंवायो। ये हीरा सा जो सांसें हैं, ये हीरे से जो जीवन है, हम कौड़ी के भाव गंवा रहे हैं। जिन सांसों को हम क्रोध में लगा रहे हैं, जिन सांसों का उपयोग हम नफरत में कर रहे हैं, जिन सांसों का उपयोग हम विवाद में कर रहे हैं, छल में कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने हीरे को कौड़ी के दाम में लगा दिया। इसलिए हम सबको सजग होना है। ये देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मतपंथ तो बनते बिगड़ते रहते हैं, संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं, पर जो सत्य है, जो सदा है, वो हमारा राष्ट्र है। हमारे संतों ने कहा है कि राष्ट्र और राष्ट्र की संस्कृति ये हमारे हृदय में सदा होना चाहिए। किसी न किसी रूप में अगर आप अपने इंसानियत में हैं, आप अपनी मानवता में हैं, तो आप राष्ट्र भक्त हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को
आज शुभ कार्यों में लगा सकें, शुभ संकल्प लेकर सत्य के मार्ग पर चल सकें। एक भजन के साथ वाणी को विराम दूं। जब मौत का दिन आएगा, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। दुनिया में दिल को लगा दिया, हरि के भजन को भूला दिया, मनुष्य जन्म को रुला दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। जब रोग आय सताएगा, खटिया पे तुझको लिटाएगा, जब रोग आए सताएगा, खटिया पे तुझको लिटाएगा, कोई कार काम न आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। सुत मित बांधव नारियां, धन माल महल अटारिया, सुत मित बांधव नारियां, धन माल महल अटारिया, तेरी छूट जाएगी सारियां, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। यमदूत लेकर जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, यमदूत लेकर जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि
जब मौत का। तो साहब ने कहा कि इसलिए कल का कोई ठिकाना नहीं। मृत्यु इतना अवश्यंभावी है कि किसी भी क्षण जीवन में घटित हो, लेकिन मृत्यु से डरकर नहीं जीना, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर का परिवर्तन है। आपका कर्म आपको अमर बना देगा। अगर आपने अपने सांसों को धर्म के कार्य में लगाया है, परमार्थ के कार्य में लगाया है, राष्ट्र की सेवा में लगाया है, माता पिता गुरु और समाज की सेवा में लगाया है, तो यही थोड़ी सी सांसें आपको अमर बना देगी और फिर आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे जीवन की जरूरत नहीं है जिसमें बाहर सारा वैभव हो लेकिन जाते समय कोई नाम लेने वाला ना हो। जीवन तो थोड़ा ही पर्याप्त है। और मैं अक्सर कहा करता हूं, खुदीराम बोस, उधम सिंह, नेताजी सुभाष, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई जैसे वीर वीरांगनाओं ने बहुत ज्यादा सांसें नहीं पाई। इन लोगों ने थोड़े से समय में राष्ट्र के हृदय में अपना जगह बना लिया, मानवता के इतिहास में अपने आप को अमर कर लिया। इसलिए सांसें थोड़ी हो लेकिन अगर संकल्प महान हो, कर्म महान हो, सेवा बड़ी हो, तो ये जीवन को हम जीत कर जाएंगे। और यदि हमने जीवन को घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष में बिताया तो हम हार कर जाएंगे। तय हमें करना है, हम यहाँ से जीत कर जाते हैं या हार कर जाते हैं। तो इस 2 दिन के सत्संग के अंतिम सत्र में आप सबको अनंत शुभकामनाएं हैं। बड़े ही सुखद अवसर हमारे सत्संग समिति के लोगों ने आप सबको दिया। सत्संग करना, करवाना, ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य का फल होता है। तो ऐसे समय को हम सदुपयोग में ला सकें, ये सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, ये सत्संग हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके, ये कोशिश कीजिए। और एक बात कि हम कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना उस पर चलते हैं ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। तो आप सभी को बड़े ही भाव से शुभकामना देते वाणी को विराम।